मरकजी मुल्जिम की जानिब बढ़ेंगे। क्या नाम तुम्हारा? अमजद खान। बताया तुमने पहले, लेकिन उर्फ तुम्हें क्या कहते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? पिशावर का। तो लाहौर कैसे आ गए? लाहौर मजदूरी के लिए आया था बाजी, चौकीदारी कर रहा था, मुलाजिमत। फार्म हाउस में काम करते हाँ। थे, फिर खानदान ले आए अपना? अपने बीबी सिर्फ बच्चों बीबी बीवी लेके बच्चे लेके आए। हाँ बाजी, उधर उठे कितना अरसा हुआ लेके आए? 9 महीने उधर मैंने निकाला बाजी। 9 महीने? हाँ। तुम हर वक्त घर पे मौजूद रहते थे? तुम्हारी नौकरी घर पे मौजूद रहना थी? बिल्कुल, लेकिन मैंने उधर साथ में दिहाड़ी भी कर रहा था, पेंटों का कूटी में काम कर रहा था। अच्छा। हाँ बाजी। कब जाते थे और कब आते थे? दिहाड़ी पे सुबह 8 बजे जा रहा था और शाम को 5 बजे छुट्टी था। जिसको कत्ल कर दिया इसने तुम्हारी दिहाड़ी छीनी थी? नहीं तो उसने हमारा बीबी के साथ उसने ज्यादती किया हुआ। जो बात मेरे सामने करना, हाँ। सच करना, बिल्कुल। क्योंकि मुझे सच खंगालना आता है। बिल्कुल ये सच है भाई, मुझे मालूम है कि कैसे सच बताना है पूरी दुनिया को। ये सच है बाजी जो मैं आपको कह रहा हूँ। तुम्हारी बीवी के साथ अगर उसने कोई गलत काम कर दिया तो तुमने बीवी को तलाक क्यों दे दी? बाजी जो इंसान, वो तो फिर वैसे ही वो मजलूम थी। कौन? तुम्हारी बीवी मजलूम नहीं था बाजी, हमारा दिल में ये डर था तो आपके तरफ ये 5 दफा किया तो कितनी बार? 5 बार तुम्हारी बीवी के साथ? हाँ, तो फिर? 5 दफा जो इंसान आपके पास आ रहा है, 1 दफा होता है, 2 दफा गलती से होता है, तो ये 5 दफा किया तो 5 बार इसने क्यों? आपको उसके साथ राजी था तो इसलिए उसने बोला मुझे कसम उठाया तो मैं उसके साथ राजी नहीं हूँ। और जो तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि तुम्हारी बीवी के साथ ये सब हो रहा है? तुमने रंगे हाथों पकड़ा? नहीं, मुझे बीबी ने कह रहा था, उसने कपड़े पाड़ा था हमारा बीबी को। तो इसका मतलब वो तुम्हें रो के बता रही थी तो मजलूम थी ना वो? मैं उसके पास गया हुआ, उसको घर गया हुआ, उसको बीबी को मैंने बताया, उसको मैंने 3 दफा बताया, उसको मैंने समझाया, उसने बोला मेरे से गलती हो गई, दोबारा वो माना तुम्हारे आगे? हाँ? माना तुम्हारे? मान गया। माना? हर बार माना? बिल्कुल माना। माफी मांगी उसने? उसने एक बार बोला मेरे से गलती हो गया, दोबारा मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसने दोबारा फिर ये काम किया। 5 दफ़ा उसने किया बाजी, 5 दफ़ा जो इंसान गलती कर रहा है। और हमारा बीबी के साथ मैंने उसको बोल दिया मैं परदेसी आदमी उधर मजदूरी के लिए आया, हमारा खुद ही छोटा छोटा बच्चा है, मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, साथ में दिहाड़ी कर रहा हूँ, तो आपने क्यों हमारे बच्चों का रोज़ी छीन लिया? दूसरी बात ये हमारा बीबी की इज़्ज़त आपने छीन ली, हमारा बीबी की इज़्ज़त से आपने कहला था, क्यों इस तरह किया हुआ? तो बीवी का साथ क्यों नहीं दिया? तलाक क्यों दे दी उसे? फिर अगर वो मजलूम थी, हाँ। दुखी थी, तुम्हें बार बार बता रही थी, हाँ। तो इसका मतलब है कि तुम तलाक दे दोगे? नहीं, उसका ये मतलब नहीं था, तो इसका ये मतलब है, मैंने तो आपको बता दिया ना। तो 1 दफ़ा इंसान गलती कर रहा है, 2 दफ़ा इसका पास 5 दफ़ा किया, तो इसके वजह से मैंने उसको तलाक दिया। तो आप इसके साथ राज़ी है? उसने मुझे कसम उठाया और बच्चों का हाथ सर पे हाथ रखा, तो इसका बच्चों का सर पे कसम, मैं उसके साथ राज़ी नहीं था। उसने जो कुछ किया हमारे साथ ज़बरदस्ती से किया। पहले तलाक बीवी को दी तुमने? नहीं, जब इधर से ये काम मैंने किया, जब चला गया उसके बाद मैंने तलाक दिया। तुमने कत्ल के बाद तलाक दी बीवी? बाद दिया था। पहले तुमने बीवी को तलाक नहीं दी? तो मैं उधर से बीबी छोड़ के और डायरेक्ट आ गया। मैं जो पूछ रही हूँ, हाँ कत्ल करने के बाद ये सब किया? हाँ। कत्ल की प्लानिंग ही क्यों की? पुलिस में एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? मैंने गलती की, पुलिस को मैंने नहीं बताया बाजी। हाँ, ये मैंने थानों पे यकीन नहीं है ना हमारे लोगों का, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। इनको थानों पे यकीन तब आता है जब ये गुनाह करते हैं, ये जुर्म करते हैं, और वही थाना इन्हें गिरबान से घसीट के लाता है और इनको बताता है भाई ये कानून है। फिर इनको समझ आती हो ये तो कानून भी कोई चीज़ थी। हम तो एक जंगल में नहीं, मुआशरे में रहते हैं, एक रियासत में रहते हैं, और रियासत में कानून की बालादस्ती होती है, रूल ऑफ लॉ है। फिर इन्हें कानून समझ आता है और फिर ये करते हैं कि ओहो अब तो कानून सज़ा देगा, मुआफ़ी हो जाए। और भाई पहले कानून को समझ लो, रियासत के रेट को समझ लो कि क्या है ये, तो ये गुनाह, ये जुर्म हो ही ना, और हमारा जो ये वतन अजीज़ है यमन का गहवारा बन जाए। पहले ये काम कर लो। तुमने क्यों सोचा कि ये तुम्हारा साथ देगा? क्या पहले भी छोटे मोटे किसी ऐसे मामले में, झगड़े में, लड़ाई में तुम्हारा साथ देता है और इस हद तक चला जाता है कि किसी को मार देगा? तुम्हें यकीन कैसे हो गया कि ये तुम्हारे साथ कत्ल करवाएगा आके? नहीं, बस मैं उसके पास आया था डायरेक्ट उधर से, ये भी हमारे साथ था, उधर आया था, ये उधर रास्ता था, ऐसा कच्चा रास्ता है वो इंटरलॉक वाला। और तुम लोग कत्ल करने जब पहुंचे थे तो कोई चीज लेके आए होगे, छुरी वगैरह, रस्सी वगैरह, कुछ? कुछ भी नहीं। हाँ भाई, कुछ नहीं सर, हैं? कुछ नहीं लाए। क्या अपने हाथों पे इतना यकीन था? बस ये अचानक हो गया भाई जी। ये अचानक नहीं हुआ, प्लान से आए हो वहाँ से? नहीं, लेकिन प्लेन से आया हुआ, लेकिन हमारा पास न कोई पिस्टॉल था, न कोई चोरी था, न कोई। करने तो कत्ल ही आए थे ना? बिल्कुल भाई। दोनों ने प्लान कैसे किया था कि मैं बात करूंगा तुम पकड़ोगे? नहीं, उधर से हम जब आया था उधर से मैं उसके साथ लड़ रहा था, लड़ाई में बात हो गया। जब मैंने ओ भाई, आए तो कत्ल करने थे ना? बिल्कुल आ गया। तो कत्ल का प्लान तुम दोनों ने कैसे किया था कि कौन पकड़ेगा कौन मारेगा? नहीं, उधर से जब उन दोनों आ गया उधर से, क्या सोचा था कि किस चीज से कत्ल करेंगे? हाथों से हो गया भाई।
भाई सोच के क्या आए थे कि ईंटों से मारेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इंटो मिनटों का ये सोच भी मैंने नहीं किया, तो उसको मैंने यही सोचा, तो ये जो मैंने किया बस वही है, मैंने टांगे पकड़ा, इसने गला दबाया, ये काम किया। एक कत्ल हो गया, दूसरा कत्ल? नहीं, दोनों। हाँ। उसकी बीवी आई, उसने पीछे से कोई चीज नहीं फेंकी, तुम लोगों को मारा नहीं? बीबी डायरेक्ट आ गया, दरवाजे से निकला हुआ, उसने कहा भी चहे निकाल रहा था, शोर शराबा स्टार्ट किया, उसको मुंह पे मैंने हाथ रखा, मैंने बोला चहे नहीं निकाल रहा, बेहोश हो गई। बस फिर नहीं, मर गया भाई। अच्छा, इतना कस के तुमने हाथ उसके मुंह और नाक पे रखा? शोर शराबा किया हुआ ना। नाक भी बंद कर दिया तुमने उसका? नहीं, बस उधर से ऐसा हाथ रखा हुआ। तो मर गई वो? मर गई। तड़पी नहीं उस दौरान? पाँव शाव नहीं मारे उसने? क्यों नहीं मारा? मारे ना, तुम्हें तरस नहीं आया? किसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं था, तो शोर शराबा उसने कर रहा था भाजी। उसके बाद तुमने क्या किया फिर? उधर से फिर वो निकल गया मोटरसाइकिल। उन दोनों का क्या किया? वो उधर गंदम में फेंका, फिर साथ में गंदम तो उधर मैंने फेंका, ये भी हमारे साथ था। फिर उधर से मोटरसाइकिल पे किक मार के। मोटरसाइकिल कहाँ से ली? उसका था। फिर उनके घर में भी घुसे तुम लोग अंदर? नहीं, मोटरसाइकिल बाहर खड़ा था। मोबाइल फोन कहाँ से उठाए उनके? ये उसका जेब में था। बीवी का फोन? वो भी उसके पास था। और पैसे? पैसे नहीं थे बाजी, 4000 रुपए थे। पैसे ही होते हैं ना, 4000 रुपए पत्ते तो नहीं थे? 4000 रुपए पैसे थे ना। हाँ। वो कहाँ से लिए? वो भी उसके पास था। क्या किया फिर उन पैसों का? पेट्रोल डलवाया मोटरसाइकिल को, निकल गया। कहाँ गए? पेशावर। फिर मोटरसाइकिल पे हाँ, बरास्ता जीटी रोड तुम लोग पेशावर चले गए? पेशावर चला गया। वो जो मोबाइल उठाए थे उनका क्या किया? वो भाई को दिया हुआ। भाई को दिया हुआ था? सिम कार्ड निकाल दिया? हाँ। 2 मोबाइल थे ना? हाँ। दोनों भाई को दे एक दिए? इसके पास था, एक इसके पास था। तुमने किसको दिया? मेरे को इसने दिया था, छोटा मोबाइल था, हाँ। मैंने इधर घर में रखा था, हमारा बीबी ने उठाया, इसमें सिम डाल दिया इनके पास। तुम्हें कत्ल करने के बाद इसने अवार्ड दिया था? बस इसने मेरे को दिया, इसने बोले ये अपने पास रख। तुम्हें अवार्ड मिल गया ना, लाहौर का शहर भी हो गया, अवार्ड भी मिल गया। और भाई उन्हीं को कत्ल किया, उन्हीं की जेब से पैसे निकाले, उन्हीं का मोटरसाइकिल लिया, उन्हीं के मोबाइल उठाए, वो जाके तकसीम किए मोबाइल वहाँ पे लोगों को गिफ्ट की सूरत में, उसी से पेट्रोल डलवाया और तुम लोग पेशावर निकल गए। कोई इंसानियत भी कोई चीज़ है कि नहीं? ज़मीर की आवाज़ थी कि नहीं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, मोटरसाइकिल से बगैर, उधर से पहाड़ था, रात को टाइम था, उस मोटरसाइकिल पे हम निकले। कौन सा पहाड़ है यहाँ पे? ये मैदानी इलाका है लाहौर। रात को टाइम था भाई, उधर वो बाजार नहीं है, बाजार तो पहाड़ तो मत बोलो ना, काफी दूर। तुम्हारे लाहौर में कौन से पहाड़ है यहाँ पे? आंखों का इलाज करवाओ अपनी। मुझे तो लगता है तुम लोगों का दिमाग नहीं सही, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी बीवी पे भी शक हुआ कि तुम्हें लाहौर में पहाड़ नजर आते हैं। उसने जो कुछ किया, तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते थे, शरई अदालत का रास्ता था, इमाम मस्जिद का रास्ता था, थाने आकर उस पर FIR देने का रास्ता था कि नहीं? बिल्कुल। अब तुमने काम साथ किया तो साथ सवाल भी जवाब भी दो ना। बिल्कुल सर जी, काम गलत किया है मैंने तो भी। तुम लोग तो ऐसे वहाँ पे दंड बना के, अभी जब तुम लोगों को यहाँ पर लाया गया तो तुम ऐसे मुस्कुरा के आ रहे थे जैसे तौबा नाउज बिल्ला, तुम लोग कोई इतना नेकी का काम करके आए हो, या शायद तुम लोग हज करके आए हो। नहीं बाजी, कातिल हो तुम। तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त तुम दुनिया के सामने रुस्वा हो? तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा जिनकी माँ पे तुमने इल्जाम लगा के उसे तलाक दे दी और तुम कातिल बन गए? लोग क्या कहेंगे? माँ गलत काम करती थी और बाप कातिल था। हमारा बच्चों का भी मुस्तकबिल तबाह कर दिया तुमने। बिल्कुल, बच्चों तुमने भी। बिल्कुल सर जी, गुनहगार हूँ, अल्लाह का भी हूँ, दुनिया का भी हूँ, इंसान का भी पकड़े जाने के बाद पता लगा है? पहले सा 4 महीने तो भागते फिरते रहे हो। बस इधर था, इलाके में था सर जी, गुनहगार हूँ, अल्लाह की भी हूँ, इतना तो इंसान का गैरतमंद थे तो थाने आ जाते फौरन। बस थाने में नहीं आया था। गलती अनजाने में होती है और जानबूझ के किया गया गुनाह होता है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने बेदर्दी से 2 लोगों को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी लाश की बेहुरमती भी की। जिस जंगल बियाबान में इन्होंने फसल में वो लाश फेंकी, उसे गीदड़ नोचते रहे, उसे वहाँ पर कुत्ते नोचते रहे, उसे वहाँ पर उन लाशों को वहाँ पर जानवर खाते रहे, गिद्ध चील कव्वे खाते रहे, यहाँ तक कि वो पहचान के काबिल भी ना रही। मैं स्पीचलेस हूँ इस दरिंदगी पे, इस बर्बरियत पे। ये ऐसे शातिर और कह लें कि हौसलामंद कातिल थे जो कत्ल किया, फिर यहाँ से अयाशी करते हुए निकले, ये अपने गांव चले गए, वहाँ पर घूमते फिरते रहे, जो चीज़ें यहाँ से उठा के लेके गए उन पैसों से नाश्ता भी किया, पेट्रोल भी डलवाया। ये कहाँ की गैरत थी? मुझे तो लगा ये ज़रूरतमंद है, गैरतमंद कम है ये। अगर ये गैरतमंद होते तो उनके घर से चोरी ना करते, ये गुनाह दर गुनाह करते रहे। छोटा गुनाह चोरी, लेकिन बड़ा गुनाह वो कत्ल जो ये करके भागे। उससे बड़ा गुनाह अजीम उन लाशों की बेहुरमती जो इन्होंने की।
अल्लाह के यहाँ तो ये जवाबदेह हैं ही हैं, लेकिन यहाँ मुआशरे में ये पूरी दुनिया को जवाबदेह हैं, कानून को जवाबदेह हैं। मैं अपील करूँगी कि इन ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि मुआशरे में मसाल रकम हो सके। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।